दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ अनोखी प्रतिभाएं छुपी होती है। जैसे कुछ लोग अपने कानों को हिला सकते हैं, तो कुछ अपनी जीभ से नाक को छू लेते हैं और कुछ तो दोनों हाथों से एक साथ लिखने की भी काबिलियत रखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में तो आपने भी सुन रखा होगा, लेकिन कुछ लोग केवल प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि उनके अंदर कुछ ऐसा अद्भुत होता है जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। और आज की रहस्य टॉक शो की इस वीडियो में हम ऐसे ही 8 अद्भुत लोगों की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं स्टिग सेवेरिनसेंस की। दोस्तों, ड्राइवर स्टिग सेवेरिनसेंस उन चुनिंदा ड्राइवर्स में से एक हैं जो 4 बार वर्ल्ड फ्री ड्राइविंग चैंपियन रह चुके हैं। साथ ही इन्होंने कई बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये सांस न लेने वाले इंसान के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपनी सांस केवल 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 22 मिनट तक रोक सकते हैं। जहां हमें केवल 2 मिनट तक सांस रोकने में अपनी नानी याद आ जाती है, वहीं स्टिग के 22 मिनट तक सांस रोके रखने का कारनामा सभी को हैरान कर देता है। अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ज्यादा देर तक सांस रोकने पर इंसान के ब्रेन के डैमेज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन स्टिग योग का इस्तेमाल करके अपने ब्रेन को बैलेंस रखते हैं ताकि ब्रेन डैमेज से बचा जा सके। इसके अलावा वे खुद को हमेशा अलग अलग प्रकार के चैलेंज भी कर देते हैं, जिसमें ये बिना वेट सूट पहने ही बर्फ के ठंडे पानी में तैरने लगते हैं। इन सभी चुनौतियों को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह से ट्रेन किया, जहां ये सराउंडिंग पर फोकस न करके सिर्फ सर्वाइविंग पर फोकस करते हैं। अब बात करेंगे स्टीव लुटविन की। दोस्तों, हेल्दी और यंग रहना कौन नहीं चाहता। कुछ इसके लिए जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं, तो कुछ तरह तरह के विटामिन और मिनरल की गोलियों का सेवन करते हैं और कुछ योग और स्पोर्ट्स जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं, उनके नुस्खे आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगे। मिलिए स्टीव से। ये न तो विटामिन की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और न ही योगा और स्पोर्ट्स का। ये तो हर रोज सांप के जहर को थोड़ी मात्रा में अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोटे छोटे जहरीले डोज स्टीव को कई बीमारियों से लड़ने में मदद भी करते हैं। साथ ही ये जहर उन्हें जवान भी बनाए रखता है, जो कि इनके चेहरे पर साफ झलकता है। स्टीव की उम्र अभी 50 साल है, फिर भी वे किसी 30 वर्ष के व्यक्ति से अधिक जवान दिखते हैं। ये तकरीबन 30 सालों से इसी तरह अपने शरीर में जहर ले रहे हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी ने सांप के जहर से बचने के लिए अलग तरह का एक इम्यूनिटी सिस्टम बना लिया है, जिसका मतलब है कि धीरे धीरे स्टीव की बॉडी में जहर का एंटीबॉडी बनता जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में इनके रक्त से दूसरों की भी जानें बचाई जा सकेंगी। ज्योति राज। हमारे देश भारत में वैसे तो स्पाइडरमैन के करोड़ों फैंस हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत के पास अपना खुद का एक देसी स्पाइडरमैन भी है, जिनका नाम है ज्योति राज। जी हाँ, इनको लोग मंकी किंग के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राज बिना किसी सहारे और प्रोटेक्शन के दीवारों पर बंदरों जैसे उछलते कूदते हुए चढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये बिना किसी प्रोटेक्शन के चट्टानों और दीवारों पर ऐसे चढ़ते हैं मानो जैसे कोई वो बंदर हो। इस पर राज का कहना है कि उन्होंने बंदरों को देखकर उनको कॉपी करना शुरू किया और कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद इसमें महारत हासिल कर ली। पर धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई और कई सारे टूरिस्ट की नजर इन पर पड़ी और ये काफी फेमस हो गए। इसके बाद लोगों ने इनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में राज ने भी काफी हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसे देखने वाला हर एक शख्स राज की क्लाइंबिंग स्किल्स का कायल हो गया। आज राज काफी फेमस है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि राज पिछले जन्म में बंदर थे। खैर, सच तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनकी क्लाइंबिंग स्किल्स को देखकर आप कह सकते हैं कि हमारे पास भी एक स्पाइडरमैन है, और वो भी बिल्कुल देसी, जो बिना किसी प्रोटेक्शन के कहीं भी चढ़ सकता है। अब बात करेंगे रुआटिंग की। अब हम आपको मिलाने वाले हैं अजीबोगरीब टैलेंट के मालिक रुआटिंग से। जी हाँ, चाइना के रहने वाले ये महाशय अपनी नाक से पानी खींचकर अपनी आंखों से निकाल सकते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल अजीब है, पर इनके टैलेंट ने कईयों को हैरान करके रख दिया है। इसकी शुरुआत इनके बचपन से हुई, जब तैरते वक्त कई बार पानी इनकी नाक में चढ़ जाया करता था
और फिर इनकी आंखों से पानी निकल जाता था। शुरू में इन्होंने अपनी इस प्रतिभा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे तब इन्होंने अपने इस टैलेंट को निखारने का फैसला किया और अब ये नाक से पानी खींचकर न सिर्फ अपनी आंखों से निकाल सकते हैं बल्कि उससे बत्तियां बुझाने और लिखने जैसे काम भी कर सकते हैं। इनका ये टैलेंट सच में काबिले तारीफ है। अब बात करेंगे लेविस गॉर्डन पुक की। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप नॉर्थ पोल में हड्डियों को जमा देने वाले बेहद ठंडे पानी में स्विमिंग कर सकते हैं? खैर, ऐसी कल्पनाएं लेविस गॉर्डन नहीं करते बल्कि असलियत में इसे अंजाम देते हैं। जिस तरह से ये साउथ अफ्रीकन ब्रिटिश स्विमर ठंडे पानी में तैरना शुरू करता है उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जिस बर्फ के पानी में हम और आप जैसे लोग शायद 1 मिनट भी ना टिक पाए, वैसी ठंड में इस इंसान ने 2007 में पूरे 18 मिनट गुजारे। अगर इनसे पूछा जाए कि इतनी देर तक ठंडे पानी में स्विमिंग कर लेने का राज क्या है, तो ये साफ साफ कहते हैं कि ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और डेडिकेशन का कमाल है। लेविस स्विमिंग करते वक्त सिवाय स्विमिंग गॉगल और कैप के अलावा कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं पहनते, लेकिन स्विमिंग करने से पहले ये अपने शरीर में एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगाते हैं जो पानी में उतरने से पहले इनके शरीर के तापमान को और 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, जिससे इन्हें स्विमिंग करने में आसानी होती है। एडविस्टर्स, जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ाई करते हैं, उनकी बातें होना तो लाजमी है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़कर वापस आना बिना टैलेंट और जज्बे के मुमकिन नहीं। ऐसे ही लोगों में से एक है अमेरिका के निवासी एडविस्टर्स। ये एक पर्वतारोही है जिन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी 14 पर्वतों पर चढ़ाई करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है। दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर भी इन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 बार चढ़ाई की है। वैसे तो लोगों को इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, संयम और बाहुबल से बिना किसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सोर्स के इन कीर्तिमानों को हासिल किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई रेस्क्यू ऑपरेशन में भी पर्वतारोहियों की जान बचाई। इन्होंने माउंटेन और क्लिफ क्लाइंबिंग पर कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें ये बताते हैं कि लोग बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के पहाड़ों पर कैसे चढ़ सकते हैं। और अब ये मशहूर पर्वतारोही एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जहां ये अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं मारीलू हैनर की। प्रसिद्ध अमेरिकन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर मारीलू हैनर अलग अलग फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। अपने करियर के दौरान वे अपने टैलेंट और एक्टिंग के लिए काफी मशहूर रही। अब वे हेल्दी लिविंग और लाइफस्टाइल से जुड़ी किताबें और ब्लॉग लिखने का काम करती हैं, जहां पर ये लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन इनके पास एक और अनोखी प्रतिभा है जो दुनिया को असमंजस में डालने के लिए काफी है। इनकी मेमोरी पावर इतनी तेज है कि ये कभी भी कुछ भी नहीं भूलती। इनके दिमाग में हर चीज फिल्म के जैसे चलती रहती है। असल में इनको एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिसे हाइपरथाइमेसिया कहते हैं, जिसके कारण ये हर चीज को अपने दिमाग में इकट्ठा करके रख सकती हैं और जब चाहे उसमें से कुछ भी ले सकती हैं, ठीक किसी कंप्यूटर के जैसे। इसका मतलब है कि हैनर अपने जीवन में घटने वाली हर एक चीज को याद रख सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसे अनोखे दिमाग वाले दुनिया में केवल 12 ही लोग हैं और मारीलू हैनर उनमें से एक है। हैनर का कहना है कि वो जब चाहे तब अपने दिमाग से चीजें डिलीट कर सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ऐसा दिमाग हर किसी के पास हो तो एग्जाम में 100 से कम मार्क्स किसी के भी नहीं आएंगे। जॉय मिलने। अब तक इस वीडियो में आपने कई सुपर ह्यूमंस को देखा होगा, लेकिन अब आप मिलेंगे जॉय से, जो कि सिर्फ सूंघ कर ही आपकी बीमारी बता सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जॉय एक नर्स है। 80 के दशक की शुरुआत में इन्होंने अपने पति से आने वाली एक अजीब सी स्मेल को महसूस किया। कुछ दिनों के बाद जांच में ये पता चला कि इनके हस्बैंड को पार्किंसन नाम की एक बीमारी है। जिस हॉस्पिटल में जॉय काम करती थी, उस हॉस्पिटल के कई पेशेंट्स से इन्हें अपने पति की तरह स्मेल आ रही थी और संयोग से वे सभी पेशेंट भी पार्किंसंस से ही ग्रसित थे। इसके बाद जॉय ये समझ गई कि इनकी स्मेल में कुछ न कुछ अजीब है और ये बात उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को भी बताई और वे जॉय पर रिसर्च के लिए तैयार हो गए। उन साइंटिस्टों ने जॉय को कुल 12 लोगों की स्मेल सुंघाई, जिसमें से 6 पार्किंसंस पीड़ित थे और 6 बिल्कुल स्वस्थ थे। और अब जैसा कि आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। जॉय ने उन सभी पेशेंट्स की स्मेल को सही सही पहचान लिया जो बिल्कुल स्वस्थ थे और जो बीमार थे। तो अब हमें आपके कमेंट्स की जरूरत है। आप इस वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।